हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, छोटा सा वीडियो, जिसमें आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। मैंने रिसेंटली अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। मेरे को लगभग 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन में ऐसी कंडीशन दिख रही है और पहले से बहुत बेटर कंडीशन है। पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया, पहले दिन तो मेरे को काफ़ी डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, बहुत पेन होगा, मन में कई ख्याल थे। बट जब मैं गया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। सबसे पहले मैंने कुछ टेस्ट कराए, जैसे ब्लड टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर, और 2-3 और टेस्ट थे जिसमें मैंने सारे टेस्ट करवाए। 5-6-7 टेस्ट थे। वो सारे टेस्ट करवाने के बाद फिर मैं दूसरे दिन डॉक्टर ने हमें बुलाया और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की। प्रक्रिया शुरू करने से सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो इंजेक्शन होता है कि आपको कोई रिएक्शन ना मार जाए सब ब्लड, उसको वो करने के लिए, चेक करने के लिए। तो फिर टीटी का इंजेक्शन देते हैं। टीटी का इंजेक्शन देने के बाद होता है स्टार्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में जैसे कि करते हैं, डॉक्टर ले जाएंगे, आपको लेटाएंगे। सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया देंगे, जहाँ से आपके बाल निकालेंगे उस जगह पे एनेस्थीसिया देंगे। जैसे पीछे की साइड से जहाँ से आपके ज़्यादा एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपको एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया देने के बाद वहाँ से आपके बाल को निकाला जाएगा, मशीन के द्वारा निकाला जाएगा। निकालने के बाद फिर आपका बाल को निकालने के बाद उस एरिया पे थोड़ा पट्टी लगा देंगे। पट्टी लगाने के बाद आपको डोनर एरिया में पट्टी लगाने के बाद वहाँ से आपको जहाँ बाल लगाने, जिस एरिया में, जैसे मेरे सामने बाल लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने स्टार्ट किया। पहले क्लॉट्स बनाए, जो कि डॉक्टर ने पहले क्लॉट्स बनाए। क्लॉट्स बनाने से पहले उन्होंने पहले एनेस्थीसिया दिया उस एरिया में जहाँ बाल लगाने थे। तो एनेस्थीसिया देने के बाद उन्होंने एनेस्थीसिया देने के बाद उन्होंने फिर क्लॉट्स बनाए। क्लॉट्स के बाद उन्होंने बाल लगाना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने एनेस्थीसिया दिया उस टाइम तो थोड़ा दर्द हुआ, हल्का सा, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उतना। तो उसके बाद उन्होंने एनेस्थीसिया लगाने के बाद उन्होंने जो क्लॉट्स बनाए, क्लॉट्स में जब धीरे धीरे, तो मेरे को बाय गॉड सही बता रहा हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब सुबह 9 बजे मैं एंटर किया था, कब शाम के 6 बज गए। मैंने 3000 ग्राफ्ट लगवाए हैं, जिसकी कॉस्ट, लोग पूछते हैं कितनी कॉस्ट, तो मैं अपने भाइयों को बताना चाहूँगा कि कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं आती है। वैसे अगर डॉक्टर से आप जाओगे, आपकी कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे कई डॉक्टर हैं जो आपको लूटेंगे, आपको उल्टा सीधा रेट बताएंगे। कोई 20 रुपये बताएगा, कोई 30 रुपये बताएगा, कोई 40 रुपये बताएगा एक बाल का, एक ग्राफ्ट का 30 रुपीज़। बट अगर आपकी जानकारी का डॉक्टर है तो आपको ओनली 17 से 18 रुपये तक में बाल लगा देगा। आपका अगर 3000 बाल लगा है तो आपका 50,000 रुपये के समथिंग पैसे लगेंगे। और जैसे आपका 2000 बाल की ज़रूरत है और आपके 2200 बाल लग गए, तो भाई 200 बाल का डॉक्टर पैसा नहीं लेगा। अगर सही डॉक्टर है तो वो 2000 बालों का ही पैसा लेगा, 200 बाल का पैसा नहीं लेगा। जैसे कि अब आपके 2400 बाल लगे तो वो फिर पूरे 2400 के लेगा, क्योंकि 400 बाल के पैसे कोई नहीं छोड़ेगा। तो इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही जगह ट्रीटमेंट लें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही ट्रीटमेंट लें। ना तो भाई कोई गलत डॉक्टर से आप फंस गए तो आपको हो सकता है कि ये रिएक्शन भी कर जाए और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि बेटर डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लें, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ। तो और जो लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनको जैसे केयर करने में दिक्कत होगी, जैसे कि जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत होगी, क्या बोलते हैं, इसे करने में,
करने के बाद ड्यूटी करने में। तो ये दिक्कत ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगी भाई, 15 दिन के लिए होगी। 15 दिन तक अपने बालों को खास केयर रखें। हेलमेट, जैसे कि हेलमेट लगाना, टोपी लगाना और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं वो आपको यूज नहीं करनी है 15 दिन तक। पहले डॉक्टर आपको, जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डॉक्टर आपको बताएगा 6 दिन तक आपको मेडिसिन लेनी है, पेन किलर वगैरह देगा आपको। वो पेन किलर इसलिए होती हैं कि जब आपका डोनर एरिया से निकलता है और यहाँ लगाया जाता है तो एनेस्थीसिया 2 दिन काम करेगा। 2 दिन तक आपको नहीं जान पड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन आपको दर्द होगा, हल्का हल्का महसूस होगा। इसलिए डॉक्टर आपको पेन किलरें देगा जिससे आपको 6 दिन तक, 4 दिन तक खानी है। 4 दिन के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने आज ट्रीटमेंट लिया तो आपको अगले दिन से ये सब स्टार्ट करनी है। और दूसरी चीज़, आपको जो डोनर एरिया है उसको दूसरे दिन ही पट्टी हटा देनी है 24 घंटे के बाद। और उसको क्या बोलते हैं, एक आपको वो देगा लगाने के लिए दवाई, बीटाडीन जिसे बोलते हैं। बीटाडीन से आपको पहले गर्म पानी में बीटाडीन मिला के उस घाव को साफ करना है। उसके ऊपर से आपको 2 ट्यूब देगा, वो 2 ट्यूब देगा। वो एक ट्यूब लगाना है पहले 3 दिन, फिर दूसरा ट्यूब लगाना है 4 दिन, अगले 4 दिन, ऐसे 7 दिन का है। और एक पानी आपको देगा, पानी जो बालों पे छिड़कना होता है। नॉर्मल पानी होता है, लेकिन जो पानी है इस अपने जो पीने वाले पानी से वो अलग होता है, नॉर्मल पानी होता है। हाँ, डॉक्टर देगा उसको। आप दिन में हर 2-2 घंटे में आपको बालों पे छिड़कना है, लगभग में पहले दिन से लेके 7वें दिन तक। 7वें दिन के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 7वें दिन आपको ये क्या बोलते हैं, जो ब्लड रहेगा आपका जो इस एरिया में, उसको हटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बताता हूँ। 1 से 6 दिन आपको क्या करना है। अगले 1 से 6 दिन नहीं, अगले 1 से 6 नहीं, मान लो अगले 1 से 4 दिन, मतलब 3-4 दिन में आपके ये जो जिस एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ है उसका जो भी गंदगी है वो निकालने के लिए आपको क्या बोलते हैं, सुबह से पहले दिन शेविंग फोम, जिलेट का जो आता है शेविंग फोम, वो यूज करना है आपको। जिलेट का शेविंग फोम पहले आपको अप्लाई कर लेना है जिस एरिया में लगे हुए हैं बाल, हल्के हल्के हाथों से, और उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद आपको रनिंग वाटर से धो लेना है। रनिंग वाटर से धो लेना और हल्के हल्के हाथ से आपको फिराना है। उसके बाद आप शाम के टाइम में जॉनसन्स बेबी शैम्पू आता है जो, उसका एक गिलास में पानी लेके उसमें उसका झाग, शैम्पू मिला के उसका झाग उठा लेना है। वो झाग हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से 5 मिनट तक रबिश करना है। रबिश करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, रबिश कर लिया उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आप इसको धुल देंगे तो जो गंदी परत होगी वो आपकी हट जाएगी, जो ब्लड की गंदी परत जम जाती है। उसके बाद आपको ये प्रक्रिया 3 से 4 दिन करनी है, जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होता। क्लियर होने के बाद आप एक बार 15 दिन बाद आप जाओगे डॉक्टर से, जैसे कि मैं गया हूँ और PRP लेके आया हूँ। 15 दिन बाद आपको एक PRP लेनी है, वो PRP आपको डॉक्टर फ्री देगा। तो ऐसे ऐसे करके 15 दिन आज हो गए हैं और 15 दिन तक का मैंने आपको सारा काम बता दिया है कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको अपने बालों का। हाँ, दूसरी चीज़, 1 से 15 दिन तक धूप में नहीं निकलना है बिल्कुल, मतलब धूप में ज़्यादा नहीं जाना, इतना नहीं जाना कि आपके पसीना आ जाए। उसके बाद आपको बाकी धूप में नहीं जाना, हेलमेट यूज नहीं करना है, और क्या बोलते हैं, लिक्कर कंजप्शन नहीं करनी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं खाना जिससे मतलब सेहत पे असर पड़े। आपको हेल्दी खाना है, सलाद ज़्यादा खाना है, दालें खानी है और खाना है, जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गए, ये सब खा सकते हैं आप। और उसके अलावा आपको अपने बालों की केयर करनी है। 15 दिन के बाद आप हल्का वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि पैदल चलना है, आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ये सोचो कि जिम कर लो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जिम करोगे तो आपको फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए जिम को अवॉइड करें, और बाकी का जो आगे का है आप उसे कर सकते हैं 15 दिन तक, 15 से